उसमें तो आ रहा था, आ रहा है, दोनों में आने लगा। अब आया ना शुरू, अभी हुआ ना या पहले से आ रहा था? आ रहा था पहले से। चलो बच्चों कमेंट सुना जरा, जल्दी जाया करें। होय होय होय, आवाज नहीं आ रही। अरे कैसा बात करता था। अब आवाज आ रहा भाई बच्चों, बताओ जरा पढ़ाते जी में, आवाज आ रहा है? बोलो फटाफट तेजी में, आवाज आया क्या भाई साहब? आवाज खा गए क्या? ओहो, जल्दी जल्दी बोलो ना, आवाज आया? आ रहा है? अब आया होगा आवाज, देखो हाँ अब आया आवाज, पहले आवाज नहीं आया, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत लेट होने के पीछे बहुत कारण था, आपको मालूम है, बहुत कारण था, है ना। 2 दिन से जो है पटना में कोहरा इतना लगा हुआ था कि सारे फ्लाइट गया भी तो वो भी डिले हो गया, फ्लाइट ने बैठाए रखा और ऊपर जाके घुमाते रहा पटना जाके, अब लैंड करेंगे, उसको दिख ही नहीं रहा था ये लैंड। इसी कारण से वहाँ भी लेट कर दिया, मेरा सारा काम खराब हो गया, वहाँ भी टाइम पर नहीं पहुँचे। और यहाँ भी जो है कई मामला, कई फ्लाइट कैंसिल, उसके बाद जो है मिला भी तो लेट बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं क्लास जो है लेट में हूँ और दोपहर क्लास भी नहीं ले पाया। सुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। आशा करते हैं आप मुझे माफ़ कर दिए होंगे, ठीक है ना। चलें शुरू करें, चलिए। और यहाँ आया लेट और उसके बाद जो है सब काम करना शुरू कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो अब शुरू किया जाए। अब दिल्ली आएंगे और पढ़ाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए आते ही फटाफट तेजी में मैं आपको पढ़ाना। आज नहाया भी नहीं मैं, तो इस टेंशन में, आने जाने के टेंशन में। चलिए सब तैयार हैं, अब शुरू करें ना। अब सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा, अब जो आप सोच रहे होंगे बैठ के सर लेट आए, उसको दिमाग से भूल जाइए कि हम लेट आए, ठीक है। अब एकदम मन को खुश करिए, प्रसन्न हो जाइए और पढ़ना शुरू, ठीक है। सोचिए नहीं, हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में। पास्ट में जो गलतियां गलत हो जाती है ना, उसको भूल जाना चाहिए। प्लीज़ स्माइल प्लीज़। हाँ बिहार में बहुत ठंड आ गया, हाँ सही बोले रोशन, बिहार में बहुत ठंड हो गया है, दिल्ली में भी हो गया भाई। चलिए, ऐसा यूट्यूब पर नहीं चल रही है क्लास? हाँ बिल्कुल नहीं चल रही है यूट्यूब पर, अभी आया हूँ जल्दी में, खाली ऐप पर लॉगिन करवा दिया हूँ, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए, चलिए। ऐप पर नहीं चल रहा है, यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा बताना मुझे फटाफट, लास्ट में मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था भाई? है ये वाला करवाया था क्या? सी का लाभ कितना प्रतिशत है? नहीं ये नहीं, ये करवा दिया था, इसमें आगे पीछे लगता है, ये करवा दिया था, ये नहीं करवाया था। तो प्लीज एबीसी का निवेश का रेशियो 4/5, 2/3 है, 5/8 है, ठीक है। और इनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात इतना है, तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? फटाफट तेजी बताइए प्लीज। ओहो रोहित क्लास लग चुकी है, कहाँ हो तुम? लिखो भाई मैसेज लिखो, कहीं बच्चा नहीं देख रहा लगता है। अंकित गौतम का नींद आ रही है, अरे नींद को भगाइए फटाफट। रोहित आ गया हूं यार, तुम कहां हो? अच्छा यूपी में सर्दी नहीं है श्वेतांग जी? अच्छा चलिए, तो बिहार में तो बहुत ठंड था भैया। चलिए वीर मुखर्जी आ गए, तो लेट होने का कारण समझ गए होंगे आप, और लेट होने के कारण जो है ना, क्षमा प्रार्थी जो किया था माफ़ कर दिए ना। चलें एकदम हम चकाचक हैं, ठीक है। चलिए बहुत भाग दौड़ हो गया, मैं गया भी तो वहाँ लेट, जहाँ जिस काम से ले गया था वो मतलब काम भी मतलब अटक गया, फिर दोबारा कभी जाना पड़ेगा ना, टाइम पर पहुँचे ही नहीं वहाँ काम। उसके बाद जो है यहाँ भी लेट पहुँचा, बहुत दुखी होता है जब आदमी पैसा बर्बाद कर जाता है। आज के लॉकडाउन में पैसा बर्बाद करना चाहता नहीं है, बर्बाद हो जाता है लॉक। चलिए ये इसका आंसर है, प्लीज सब तैयार हैं? अरे बोलो ना फटाफट से, सब तैयार है ना? चलिए कैसे लेट हो गया प्रशांत मत पूछो, कोहरे के कारण से फ्लाइट कैंसिल, उसके बाद जो है जो था वो भी लेट पहुंचा, बहुत दुख की बात है। चलिए फ्लाइट में सबसे बड़ा दुख ये होता है जब कैंसिल होता है तो पैसों नहीं मिलता है, 200-300 रुपया मिलता है, अधिक 7,000-8,000 का सामान रहेगा और कैंसिल के बाद मिलेगा 400-500 रुपया, बहुत दुख होता है। चलिए भाई साहब,
लेकिन उसके कारण से डिले होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा देता है। जबरदस्त ठंड। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए ना। आप बात ही करते रहेंगे, एक तो हम लेट आए, ऊपर से आप बात करते हैं। बनाइए आंसर फटाफट तेजी में। देवियर सज्जनों फास्ट, एकदम तेजी में। और जब लेट मैं आया, पहुंच गया दिल्ली, तो कि जाके नहाया भी नहीं आज, बहुत तकलीफ हुआ आज। मन नोच रहा है सर लेकिन ठंड इतना है कि चले काम। चलिए सबका आंसर आ गया। अरे आंसर देखो भाई, नीचे किसी कमेंट तो नहीं आ रहा, अटक गया किसी का बच्चा लोग का आंसर नहीं दिया ना, दिया अभी तक कोई नहीं दिया आंसर, अटक नहीं रहा किसी का आंसर नहीं दिया सब। चलो मैं बताता हूं, देखो यह है इनका निवेश का रेशियो और ये इनका समय का, हमको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट और डायरेक्ट सिखाता हूं। देखिए यह 4/5, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 2/3, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 5/8, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेरे बात समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? अरे अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है सर, हम 12:30 बजे के बैच में ही लाइव ऑल चैप्टर होगा ना? बिल्कुल सारा चैप्टर होगा लाइव, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, सब 12:30 में सब लाइव चलेगा। चलिए ये सबको समझ में आया? अमाउंट टाइम एक ही लाने उड़ा दिया, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8। ठीक, अब नीचे 2 बच गया तो उड़ा दो यहीं पर। नहीं चलो आराम से उड़ाता हूँ, नहीं तो उड़ गया कोई तो दिक्कतें हो जाएगा। आपको याद है? अच्छा एक बात और, जो बच्चे इसमें नए नए सब आए हैं, जो आज नए नए एडमिशन लिए हैं 2-3 दिन से, और हम 2-3 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है ना? क्या हो सर मेरे कमेंट नहीं पहुंच रहे हैं? कैसा बात करता है? मोइन खान जी बिल्कुल पहुंच रहा है, मोइन खान जी बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट। फिरकत हो जाओ, ये क्या बोला? चलिए, तो जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रेशियो का क्लास 8-10 क्लास जरूर पढ़ना। पहले जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है 8-10 क्लास रेशियो को जरूर पढ़ना। ठीक है, ओके। चलिए अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम कर दिया, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट टाइम। ठीक है, अब यहां से ये आ गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं मालूम? तो नीचे का एलसीएम, एलसीएम 2 आएगा तो 2 से गुना करते हैं सब में, जितना एलसीएम आएगा उससे गुना। तो 8 दूनी 6 दूनी 2 2 2 कर दिया 5, तो 16:12:5, 16:12:5, 16:12:5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल भाई लोड कर दीजिएगा, क्लास अभी है ना लोड है? हाँ लोड है भाई, लोड है, आपके देख लेना पहले। चलिए ए का लाभ सी से कितना % अधिक है? देखो ए का लाभ 16 है, 80 का लाभ 16 है उसका, 15 है इसका, तो कितना अधिक होता है? 11 5 16, 11 अधिक है। तो 11 अधिक है तो 11 गुने 100 प्रतिशत में चेंज करना है। तो 11 गुने 100 बटा में किससे? ए के लाभ से। तो जिससे कंपेयर करते हैं ए से, किससे? ए से। हाउ मच % मोर देन किससे? सी। तो सी से भाग देते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे उससे भाग। 20 2500, 11 दूनी 22, 220% मोर। ये इसका आंसर है। देवी और सज्जनों क्या बोल रहे हैं अमित राज जी? अमृत है या अमृत राज है ना? अमित नहीं, अमृत राज जी। आप लाइव वीडियो चल रहा है भाई, हम लाइव ही तो चल रहे हैं। अब कैसे कैसे बातें करते हैं? लाइव ही चल रहा है मेरे भाई। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमृत राज जी, अमृत राज जी फटाफट बताइए। अमृत जी फटाफट सुन पा रहे हैं हमें? ये समझ में आया? कहाँ गए कहाँ गए? काजल समझ में आया? अमृत राज जी का नहीं चल रहा है, इन कैसे नहीं चल रहा है? हाँ वही तो, कमेंट कैसे तरह में वीडियो नहीं चल रहा, नहीं समझे? वीडियो मतलब 2D चल रहा है, 3D नहीं।
ओके कोई बात नहीं। प्रशांत समझो 220 रोशन का आ गया, ठीक है। तो पहले तो हम रेशियो निकालने, सबको आ गया, अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम, यही तो होता है प्रॉफिट का रेशियो, अमाउंट टाइम, अमाउंट टाइम, अमाउंट टाइम। ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। नीचे का फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से गुना समय कर देंगे, 16 12 और ये 5, 16 12 5। ए का लाभ सी से, ए का लाभ सी से कितना अधिक है? तो 11 अधिक है। देखो 11 अधिक है ना, 11 अधिक है। ए का लाभ सी से कितना अधिक है? 11 अधिक है। तो 11 गुने 100, जिससे कंपेयर करते हैं, किससे? परसेंटेज में सिखाएंगे, ये आपको आता भी होगा। ए के लाभ से जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा कहां लिखाएगा? नीचे। 220 का 220 आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया? समझ में आया? ओके, सबको समझ में आया ना? चले आगे। थैंक यू वेरी मच। ये करवा दिया था ना, एक ही पूंजी था, इसमें करेक्शन करवा दिया था, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, वेरी वेरी गुड। इसमें खिचड़ी पका दिया है। इस वाला क्वेश्चन में उस वाला, ये वाला बात उसमें लिखना था जो हम कल करवा रहे थे ना पिछले क्लास में, तो कहते ना इसमें लिखवा दिए थे ना, वो खिचड़ी इसमें है ना। आज खिचड़ी, कल था दही चूड़ा, आज से खिचड़ी। देखो टोटल प्रॉफिट ABC टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, बी इन्वेस्ट 2/5 of the total investment, investment of A is equal to investment of A plus B together, the in 1 year profit जितना, फिर भी चलेगा, रहने दो, ठीक है। सही है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। B का लाभ कुल निवेश का 2/5 है, ये भी सही है। A का निवेश B C के कुल निवेश के बराबर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग, यहां से सबके लिए इंपॉर्टेंट, प्लीज। हाँ जला दो जला दो जला दो हीटर, ठंडा ठंडा कुल दूर हो जाएगा सब। चलिए वेरी वेरी गुड। तो प्लीज 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 बताइए फटाफट तेजी, मेरे भैया, मेरे भाई बंधु, मेरे सखा। लास्ट वाला रिपीट कर दो मोइन खान जी को। आप पिछला क्लास किए थे मोइन खान जी, बताइए फटाफट से, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। पिछले क्लास किए थे, बोलिए किए थे तो ठीक है, नहीं तो पीछे का जो रेशियो क्लास देखिएगा एकदम ईमानदारी से, 7 8 10 क्लास जितना देख सके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप उससे लिंक है। इसीलिए मैं बच्चों को भी, नए बच्चों को थोड़ा समझाता हूँ कि भाई पीछे का रेशियो जरूर देखिएगा, क्यों? रेशियो का हर जगह यूज आएगा, ठीक है। और जहाँ से ये पार्टनरशिप शुरू हुआ है, इसका भी पहला क्लास दूसरा क्लास देखिएगा जरूर, ओके मेरे भाई। चलिए, तो अमाउंट इंटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ अमाउंट क्या है? 4/5, निवेश का, निवेश इन्वेस्टमेंट 4/5, और टाइम क्या है? 10। फिर यहाँ 2/3 और समय कितना है? 9। और यहाँ 5/8 है ना, क्या लिख दिया था मैंने? 5/8, हाँ सॉरी 5/8 और समय कितना है? 4। सही है। तो ऐसे करके यहाँ से रेशियो आ गया। अब इसने कहा कि ए का लाभ सी से कितना अधिक है, तो ए का लाभ सी से 11 अधिक है ना। देखो 16 है, ये 5 है, तो 11 अधिक है। तो 11 अधिक है, तो 11 गुने 100 किससे अधिक है? तो हम बोले किससे? सी से, तो सी नीचे लिखेंगे ऐसे। 20 × 100, 11 दूनी 22, 220% बोलेंगे, 220%, ठीक है ना। ओके चलिए, अब इसका देखिए अगला अलग क्वेश्चन प्लीज। अब इसको था समझाने के लिए हम आपको पहले समझाएंगे, ठीक है। पहले आप समझिएगा, जो रेशियो पढ़े होंगे ना उनको सब मालूम है, उनको ये सब देखते उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो में ऐसा हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि हम हैं आपके साथ। प्लीज अटेंशन। आइए, जैसे कहा कि कुछ बोला कि इतना रुपया है, तीनों मिलकर इन्वेस्ट किया, ABC ऑल टुगेदर इन्वेस्ट रुपीज, ABC तीनों मिलकर एक पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो जब पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो इसने कहा कि वैसे बोल दो जैसे उसने लिखा वैसे लिखा, तो बी का इन्वेस्टमेंट, कुल इन्वेस्टमेंट का, कुल मतलब A + B + C, बी का इन्वेस्टमेंट कुल इन्वेस्टमेंट का टोटल का है 1/3, ठीक है। और फिर कहा कि ए का इन्वेस्टमेंट B + C के टुगेदर है ना, कुल का टोटल के बराबर है, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 1/3 इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ए बी सी ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुनना प्लीज, तुम आराम आराम से सिखाएंगे और आराम आराम से सीखिएगा, डरना मना है, जरूर देखिए आराम से, ठीक है। सर रेशियो क्लास, सारी क्लास देखना जरूरी है या 8-10? रोहन, देखना तो सारा जरूरी है, लेकिन यदि 8-10 देख लेते हो तो कम से कम कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। मेन बात यही है रोशन, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे धीरे धीरे सब देखते रहना, लेकिन अब स्टार्टिंग में वो देख लो जरूर, ठीक है ना। राहुल सर क्लास नहीं चल रही, क्लास अभी क्लास नहीं चल रहा होगा ना राहुल? राहुल सिंह, कौन सी क्लास नहीं चल रही बच्चा? ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है, ऐसे कैसे? सब लोग फटाफट तेजी में उसको रिफ्रेश कर लीजिए या बैक कर लीजिए, बैक करके फिर से उसको आप लॉगिन कर लीजिए, है ना। लॉगिन करिए फिर से बैक करके फटाफट, ठीक है। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? आराम आराम से सुनिएगा प्लीज, आराम आराम सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। बी का इन्वेस्टमेंट, बी का पूंजी जो है वो टोटल का, टोटल कौन कौन था? ए बी सी, मतलब सबको मिलाकर टोटल का 1/3 है। अच्छी बात है। फिर कहा ए का इन्वेस्टमेंट बी और सी के कुल इन्वेस्टमेंट का, ए का इन्वेस्टमेंट बी और सी के कुल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। हाँ आकाश, हम बहुत सॉरी है ना, मैंने कहा था उसको कि जो क्वेश्चन छूट गया है वो पता नहीं किया होगा, मैं आज आया हूं तो पता करता हूं, ठीक है ना। प्रशांत यूट्यूब पर चलाने के लिए कह रहा, अभी नहीं, सब खराब, क्लास खराब हो जाएगा तो हम इसी लेट हैं और खराब हो जाएगा, प्लीज़ अभी पढ़ो इसी में। ए का जो है इन्वेस्टमेंट बी और सी के कुल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। कॉन्सेंट्रेट प्लीज। ओके, अब सुनिए कैसे करेंगे हम। बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी, बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3, और यहां से ए इज टू बी प्लस सी, ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर आके डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, तो इसको 1:1 बोलते हैं। देखो कुछ नहीं है तो 1:1 तो सब जगह रहता है, ठीक। तो इधर आके डिवाइड करेंगे, ए इज टू बी प्लस सी, तो यहाँ क्या बचेगा? 1:1 बचेगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा प्रशांत? प्लीज ध्यान सुनिए सब लोग। दो हो जाते हैं, मतलब क्या कमेंट लिखा बच्चा? दीपक, क्लास कुछ देर पहले शुरू हुई भाई, आप टेंशन मत लो, पढ़ो आराम से, कुछ नहीं पढ़ाया अभी। देखो आजकल बिल्कुल बकवास चल रहा काम, पता नहीं कैसे। देखिए बी का इन्वेस्टमेंट ए बी सी के कुल इन्वेस्टमेंट का 1/3 है, और ए का इन्वेस्टमेंट बी और सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब 1:1। यहाँ 10 है तो यहाँ 10, यहाँ 100 है तो 100, 1000 है तो 1000, काटेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 1:1 ही ना आएगा, तो काटने के बाद रेशियो 1:1 आएगा, ठीक है। ओके, हाँ दीपक टेंशन मत लो प्लीज। तो यहां से बी और ए बी सी का रेशियो और ए और बी प्लस सी का रेशियो इतना है, ठीक है ना। ओके प्लीज देखिए, अब सुनिए मेरे बात को ध्यान, जिनको दिक्कत हो रहा होगा ना तो प्लीज अभी आप बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, अभी आराम से देखो, पहले फटाफट प्लीज देखिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, प्लीज जो नए बच्चे हैं उनके लिए विशेष करके एकदम आज कचड़ा हो गया है, कुछ लोग नए बच्चे भी हैं, कुछ पुराने बच्चे हैं, और नए बच्चों का दिमाग चक्कर खा रहा है तो दिक्कत होगा ही, हम समझ ही रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जल्दी पकड़ लेंगे आप, टेंशन मत लीजिए प्लीज। देखिए यहाँ ए बी सी है, ए बी सी कितना है? 3, और यहाँ ए बी सी सबको जोड़े कितना है? 2। यहां पर एबीसी कितना है? 3। यहां पर एबीसी कितना है? 2। यहां एबीसी कितना है? 3। यहां एबीसी कितना है? 2। अलग अलग कैसे हो गया?
श्वेतांक 18 से तो 10वीं और 12वीं के लिए गवर्नमेंट अलाउ की है, लेकिन मैं अभी आज आया हूँ, थोड़ा सा और पता करता हूँ कि कोचिंग वाले के लिए क्या आदेश है, ठीक है ना। मैं उसी दिन चला गया, जिस दिन आदेश आया था उस दिन चला गया था, लेकिन मैं पता करता हूँ और चीज़ों के बारे में विशेष घर रूप से, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम सब कुछ खुल जाए, सारा व्यवस्था हो जाए, सबका वैक्सीन पड़ जाए, उसके बाद पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, टेंशन नहीं रहेगा, डर रहेगा, बच्चा सामने है, पता नहीं पास पास में बैठ गया, कोई सट गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सर, मतलब PDF मल्टीपल डाउन हो जाते हैं, अच्छा, और क्लिक 2 बार किया होगा, अच्छा गलती से कहीं हो जाता होगा, पता नहीं, एक बार पता करना। तो प्लीज़ एक बार ध्यान सुनिए मेरे बात को, प्लीज़ अभी कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रहा था प्लीज़ अभी 2 मिनट के लिए आप एकदम शांत हो जाएं प्लीज़। देखिए यहाँ पर ABC का सम कितना है 3, और यहाँ ABC का सम कितना है 1 और 1 2। किस क्लास नहीं चल रहा है आज? एक्चुअली वो पहले साल कर लिया हो क्लास ना, नहीं समझा, वो कहो बैक करके तो फिर से लॉगिन करें। चलिए प्लीज यहाँ देखिए, तो यहाँ पर A + B + C कितना है 3, और यहाँ पर A है B, सबको जोड़ना पड़ेगा, A B C जोड़िए 1 और 1 2। तो अलग अलग कैसे हो सकता है, ये भी ABC है, ये भी ABC है, ABC तीनों सेम ही है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3, वहां पर 2, तो उस 2 से इसमें गुना कर दो और इसके 3 से इसमें गुना कर दो, तो कितना हो गया 2:6, 2 एकम 2 3 दूनी 6, 2 एकम 2 3 दूनी 6, और यहाँ 2 से गुना करो, सॉरी 3 से ना, 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। प्लीज 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 देवी और सजनों कृपया ध्यान दें और बिल्कुल बात ना करें, समझ रहे हैं सब लोग। यहाँ देखिए, इसमें 2 से गुना किया, 2 एकम 2 2 3 6, इसमें 3 से गुना किया, 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से ABC का रेशियो निकल जाएगा प्लीज। यहाँ देखो A कितना है, A 3 है, B कितना है, ये B का वैल्यू है, B कितना है 2 है, और ABC सब कितना है 6 है, ABC 6 है, अच्छा A और B कितना है 5 हो गया, तो कितना बच गया 1, तो C कितना है 1 है, 3:2:1। देखो बच्चे लोग, कई लोग पहले से आंसर ला के बैठे थे, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप लोग सीख गए। रेशियो में सब ऐसा सिखाए थे ना, बहुत सिखाया था ऐसा करके, है ना। ओके, तो समझ गए कि ABC यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर ABC कितना है 2। अलग अलग कैसे हो सकता है, जब ABC वही है तो अलग अलग कैसे हो सकता है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर है, ऐसा है, तो इसका मतलब इसके 3 से इसके 2 से इसमें गुना कर दिया, और इसके 3 से इसमें गुना कर दिया, ठीक। जब गुना कर दिया, देखो अब ABC यहाँ कितना 6, और यहाँ भी ABC कितना हो गया, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो ये A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू कितना है 2 है, और दोनों का मिलाकर 5 है, और टोटल 6 था, और 5 ये अकेले है, तो कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर 5 है, तो अकेले कितना हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद कुछ भी दिया रहेगा, कहा कि कुल मिलाकर ये 12,000 लगाया था, ABC सब मिला के 12,000 लगाया था, और समय के बारे में कुछ नहीं कहा, टाइम के बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो जो अमाउंट का रेशियो होगा, टाइम है ही नहीं, टाइम 1 बराबर बराबर, ठीक, अमाउंट इंटू सबका टाइम, अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, अमाउंट जो है अलग अलग है, लेकिन टाइम सबका सेम ही है, मान लीजिए टाइम सबका सेम है, तो टाइम तो समय कट जाएगा ना, तो टाइम समय कट गया, तो अमाउंट, जो रेशियो अमाउंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। मेरे बात ध्यान से सुने सब लोग, जो रेशियो अमाउंट का होगा, क्योंकि टाइम समय बराबर, टाइम तो कट गया, तो जो रेशियो अमाउंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो 3:2:1, 3:2:1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से किसी का भी निकालने का है, A का लाभ निकालो, या B का लाभ निकालो, या C का लाभ निकालो, C का निकालते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर 1 नीचे 6 इंटू 12,000, 6 दूनी 12, 2,000, तो ऐसे करके हमारा शेयर आ गया 2,000, ठीक है ना। मेरे भाई मेरे बंधु मुझे बताइएगा प्लीज़, फीडबैक दीजिए, क्योंकि एकदम सोचिएगा मत क्या लेट क्लास चालू हुआ या कुछ हुआ, ऐसा सोचिएगा तो पढ़ने मज़ा नहीं, मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो निगेटिव चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉजिटिव आइए, एकदम बिल्कुल खुश, मन खुश करिए और एकदम खुश होकर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, तो बताइए ये समझ सबको आया, जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे उनको समझ में आया,
जो नए बच्चे उनको दिक्कत हो सकता है, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चों को समझ में आया, अरे समझ में आया तो प्लीज़ एक बार यस लिख के दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम, प्लीज़ लिख के दिखाओ यस, फटाफट लिखो जी फटाफट। कमेंट आ रहा सबका ना, सब लोग हैं ना, यस है बच्चे, सब बच्चे हैं। चलिए रोशन आकाश, ठीक है। तो अब रोशन आकाश जो भी हैं सब मिलके प्लीज इसको बनाइए, प्लीज बनाइए फटाफट। ओके सागर भी आ गए, नेहा भी आ गए, ठीक है बहुत अच्छा। ओके बच्चों बनाइए, पूर्वी भी आ गई, ईशा भी आ गए, ठीक है। अच्छा प्रशांत, ये तुम्हारी सोच के गलतियां हैं, ठीक है ना, ऐसा सोचते ही नहीं कभी, है ना। आज आप लेट आ गए इसलिए मेरा दिमाग नहीं लग रहा, ऐसा थोड़ी होता है, दिमाग तुम्हारा या मेरा है कि नहीं कभी नहीं लगते, है ना। जिंदगी में जो है ऐसे ऐसे अधिकारी बनने जा रहे हो ना, क्या बनने जा रहे हो, अधिकारी। तुम अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आके कोई क्लाइंट आपको डिस्टर्ब करेगा, आप ऐसे करेगा वैसे करेगा, ऐसे तंग करेगा, बहुत तरह की बातें होगा। आपके ऊपर का जो अधिकारी होगा वो भी आपको तंग करेगा, नीचे वाला भी तंग करेगा, वो भी नहीं मानेगा, ठीक। तो क्या आप पगला जाओगे, नहीं ना। फिर कहोगे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब मुझे तंग कर रहा है, कैसे तंग, यदि हम बोल दें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो मेरा का दिमाग खा जाएगा, सब और खा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जितने जो अधिकारी होते हैं अपने आप कंट्रोल रखते हैं दिमाग को, ठीक है ना। आंधी आचा तूफान है, ऑलवेज यस, ठीक है ना। चलिए प्लीज, और सब समझते हैं, चलिए प्लीज आइए फटाफट जी में। कैसा बात करता है ये प्रशांत जी। चलिए सबका आ गया, 485 है ना, वाह, लाइन लगा दिया आंसर का, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या बोला, बी का निवेश कुल का 2/5 है, मतलब ए प्लस बी, मैं पूरा लिख भी रहा हूं क्यों, कुछ नए बच्चे उनको समझ में आए इसीलिए, क्योंकि वो पीछे पढ़े नहीं है, मुझे मालूम है। फिर ए का निवेश टोटल का कुल मतलब ए बी सी का 2/5 है, और ए का निवेश बी प्लस सी के कुल निवेश के बराबर है। तो यहां से बात बनता है बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2:5। क्या निकलता है, बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी 2:5, और यहां से निकलता है ए इज टू बी प्लस सी 1:1, ठीक है। क्या निकलता है, 1:1, 1:1। ओके, अब सुनिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5। यहां पर a प्लस बी प्लस सी सब कितना है, 2। अरे अलग अलग कैसे हो गया, यहां पर ए बी सी 5 है और यहां पर ए बी सी 2 है, ऐसे कैसे हो गया, है ए बी सी वही, अलग अलग कैसे हो गया, सेम होना चाहिए ना। तो इसके 2 से इसमें गुना कर देंगे और इसके 5 से इसमें गुना, ये तरीका होता है, ठीक है। 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखो ये भी हो गया ना, ए बी सी 10 हो गया, और यहाँ भी ए बी सी 10 हो गया, ठीक है, मामला फिट हो गया। अब हम देखेंगे देवी सजनों, ये ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू कितना है, 4 है, 5 4 9, तीनों को मिलाकर 10, तीनों को मिलाकर 10 और ऐसे 9, कितना बच गया, एक, जो बचा किसका है, सी महोदय का, और हमें सी का शेयर निकालना है। ऊपर 1, 5 और 9 1 10, ओ माय गॉड, हम तो बुझ गए, ये तो कटा, आंसर 485 सबका सही था, ओ माय गॉड, कमाल कर दिए आप लोग, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये बताइए समझ में जिसको नहीं आया और नो लिखे और समझ में आ गया तो तेजी में यस लिखे कि हम आगे भी चले, और यार समझते क्यों नहीं हो, बनाओ, बोलो यस नो, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें, मेरे भाई मेरे बंधु, तेजी में।
सबका आ गया। सब यस वाले पार्टी है, नो वाले कोई है ही नहीं जी। हे भगवान, नो वाले पार्टी नहीं है। प्रशांत है नो वाला पार्टी। वाह प्रशांत, कमाल कर दिया। और ऐसे कमाल करेगा तो काम कैसे चलेगा प्रशांत? ऐसा कमाल गलत बात है। देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b का शेयर कुल का मतलब ए बी सी का 2/5 है। a का शेयर b और c के बराबर है, तो b/a प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना है? 2:5। यहाँ b का वैल्यू क्या है? ये, और a b c कितना है? 5 है। यहाँ a b c 5 आया, और यहाँ पर देखो बराबर है तो इधर ले आएंगे तो रेशियो 1:1, तो 1 और 1 2 आएगा। तो यहाँ पर a b c 2 है और यहाँ पर 5 है, अलग अलग कैसे होगा? तो जब अलग अलग होता है उसको बराबर करने के लिए इसके 2 से इसमें गुना करते हैं, इसके 5 से इसमें। क्यों? क्योंकि ये भी 10 हो जाए, ये भी 10, दोनों बराबर आ जाए। ठीक, तो इसीलिए इसके सम से इसमें गुना कर देंगे, इसके वाला से 5 से यहाँ गुना कर देंगे, तो ये 4 और 10 हो गया, ये 5 और 5। देखो अब यहाँ ए बी सी 10 और यहाँ भी ए बी सी 10 हो गया, तो ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया, 5 4 9, तो बचा कितना? 1, और सी का वैल्यू हो गया। कैसे निकालेंगे? ऊपर 1, सबको नीचे जोड़ा 10, काट दिया, आंसर आ गया। देवर सज्जनों, मुझे विश्वास है कि आप मेरे बात को समझ रहे हैं और सीख भी गए होंगे। मेरे भाई, चलने की अनुमति है आगे? बिल्कुल होगा। ठीक है, कल करो, फटाफट कर दो। ABC कुल न्यूज काउंसिल, ठीक है, बनाइए इसको। इस बार इसमें एरिया क्लास क्यों नहीं होगी? जब हम यहाँ आ गए हैं, सब कुछ ठीक है ठाक है, तो क्या दिक्कत है? ये बात आप ध्यान रखना कि जिस दिन क्लास नहीं होता उस दिन कुछ बहुत बड़ी बात होती या तो नेट नहीं है, या तो PDF नहीं है। हमारे कारण से नहीं होती, या तो हम कहीं अटके हुए हैं, बात है, लेकिन हमारे कारण से कि सर दर्द है, आज पेट दर्द है, कोरोना हो गया तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद कभी बीमार नहीं। ठीक है ना? मैं जब पढ़ाता भी था तो कभी छुट्टी नहीं होता था, सैटरडे संडे को ही पढ़ाता था कभी कभी, है कि नहीं? इसे टेंशन मत लीजिएगा, छुट्टियाँ नहीं होती है ना? संडे ले लेते हैं हम छुट्टी, इसलिए थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो अच्छा लगता है इसीलिए, है ना? नहीं तो प्रश्न जवाब, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ जाता है कि संडे को भी छुट्टी नहीं रखते। चलो बच्चों, बनाओ तेजी फटाफट, फास्ट। आया सबका? इस बार पैसा और समय दोनों दिया, समय भी दिया तो गुना कर देंगे उसको, है ना? टाइम को गुना कर देंगे। ठीक, थोड़ा गर्म पानी लाना, गरम गरम गरम। सबका आ गया है? चल ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। बी का निवेश, कुल निवेश का मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कुल ABC का 1/3 है। ये तो वैसा ही है, करवाया था मैंने अभी तो। A का निवेश B और C के बराबर, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट। A का निवेश B और C के बराबर है, बराबर मतलब 1:1।
यहाँ पर ABC 3 है, यहाँ ABC 2 है। ऐसे ही नाइंसाफ़ी क्यों? इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3। ऐसी नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ 2, यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखो ABC का रेशियो निकालते, इन्वेस्टमेंट है ये, है ना। तो A का इन्वेस्टमेंट 3, B का इन्वेस्टमेंट 2, 3 2 5 और सब मिला के 6 है, तो दोनों 5 है, तो 5 और 1 6। और समय कितना दिया है? समय टाइम कितना दिया है? 8 6 12, 8 6 12, 8 6 12, ठीक है ना। 8 6 12 समय दिया है, ठीक। तो हमको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। 8 3 6 दूनी 12 एकम 12 दूनी 24, 2:1:1। किसका? C का लाभ निकालना है, तो ऊपर 1 2 3 4 48,000, ठीक है ना। काटो, 12 चौक 48, 12,000। ओ माय गॉड, सबका सही है, क्या बात है। वीर मुखर्जी, काजल 18 नहीं 12,000, ठीक है। सागर का भी सही है, पूर्वी का भी सही है, और सागर दहिया का भी सही है, नेहा जी का भी सही है, सबका सही है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग बनाते हैं तो मन बहुत खुश होता है। सिखाया, बच्चे सीख गए, बहुत अच्छा, थैंक यू। प्राशर सर गुड इवनिंग, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके प्राशर जी, तो सबसे पहले जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनको तो भाई दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप करिए कुछ, क्या करेंगे सुनिए। सबसे पहले मैंने कहा कि रेशियो का 8-10 क्लासेस देखिए, और उसके बाद पार्टनरशिप जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब तीसरा क्लास आज है, तो पीछे का 2 क्लासेस स्टार्टिंग का देखिएगा जरूर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना है, खराब नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, अप करना है। तो इसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब पीछे का देखिएगा, ठीक है ना। तो पीछे क्लासेस जरूर देखिए, बिल्कुल खुश होकर अच्छे तरीके से, ठीक है ना, देखिएगा। फिर आपको आगे की सारी बातें समझ में आए। विश्वास कीजिएगा, एक एक चीज़ समझ के जाइएगा यहाँ से, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक। लेकिन शर्त यही है कि क्या शर्त है? शर्त यही है कि पीछे का जरूर देखिएगा, प्लीज़। ओके प्राशर जी, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, ओके। ये सबको समझ में आ गया? यस लिखो फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। आया तो यस, और नहीं आया तो नो। फास्ट लिखो ना। हे भगवान। प्रशांत, तुम्हारी नेट जो है ना दिन चला दिन में, तो तुम सिर्फ एक ही बैच करो 12:30 वाला, तुमको तो एग्जाम देना है नहीं अभी कुछ, ठीक है ना। अभी तो तुम बच्चा हो बिल्कुल, तो 12:30 वाला करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कमेंट लेट आते हैं। रेशियो को रिवाइज कैसे करें? अरे कॉपी बनाए हो ना, उसको रिवीजन करो उसको, और जहाँ अटके वहाँ वीडियो देखो, देख सकते हो, ठीक है ना। आ गया, सबको आ गया, ठीक है। चलिए प्लीज़, अब थोड़ा सा इसको अलग कर दिया गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाइए इसको प्लीज़। है वैसा ही, डरना मना है मेरे भाई बंधु। अधिकारी बनोगे, ऐसे थोड़ी बनोगे। अधिकारी कैसे बनते हैं मालूम? जिस दिन आपकी अपनी समझ बन जाएगी, चीज़ों को समझना शुरू करोगे, अच्छा बुरा गलत सही है ना, ये कैसे होगा, इसके आगे का कई स्टेप जाना सोचोगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, अधिकारी बन जाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्लीज़ एकदम समझदार बनिए, प्रश्नों को पढ़िए, कभी लापरवाही नहीं, पढ़ने के समय बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़िएगा। घर में बैठ के पढ़ रहे हैं फिर भी, है ना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और सीखिएगा ईमानदारी से, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में आप अकेले हैं, और आप कितना ईमानदार हैं वही आपको अधिकारी बनाएगा, ठीक है ना।
और एक सबसे बड़ी बात, कई बच्चों का ऐसा समस्या आता है ना, क्लास हमारे मोबाइल में शो नहीं हो रहा है सर जी, क्लास प्रजापति का क्लास शो नहीं हो रहा है। प्रजापति जी क्लास शो क्यों नहीं हो रहा है भाई? उनको मैसेज करो कि उनको बैक करने के लिए, बैक करके रीलॉगिन है। कितने का ऐसे कैसे चल रहा है भैया? क्या है भाई? हाँ, ये एयरफोर्स का निकल गया है, भरना जरूर। इंग्लिश क्वेश्चन गलत है। ए वी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। बी, ओ गलत है। हाँ, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द एनबी। ओ माय गॉड, बी का इन्वेस्टमेंट ए सी कुल में इसका 1/4 है। यहाँ पर बी चलो चलेगा, इन्वेस्ट 1/4 ऑफ एन बी, एंड थोड़ा सा मिस्टेक है, ए और बी 2 बार होना चाहिए लेकिन एक ही बार लिख दिया है। बी का इन्वेस्टमेंट ए और बी है, यहाँ पर ए और सी होना चाहिए, ए एंड सी। और इसके बाद फिर से लिखना यहाँ पर इंग्लिश में, फिर से रेशियो द इन्वेस्टमेंट ऑफ, रेशियो ऑफ investment of A and B is 3:2 respectively. English में please, A, B and C all together start a business in a partnership. यहाँ पे ये इतना लैंग्वेज पढ़ना समझ जाना, खींच दो इसको, है ना। बीज इन्वेस्ट इज 1/4 या इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ऐसे भी चलेगा। 1/4 और इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी टुगेदर, या ए एंड सी चलेगा। फिर आगे यहाँ से रेशियो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। They invest for 4, 6 and 5 months respectively. Total profit amount is not. Then find the profit amount of C. Please continue fast. Hurry up. इसी बैच में है प्रजापति। हाँ भाई, प्रजापति जी इसी बैच में है। कुछ लोग का नहीं चल रहा तो समस्या होगा। सर जी पता नहीं मोबाइल में क्यों क्या हो गया। नॉट सो। चलिए सबका आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। आज नंबर ऑफ जीरो क्लास नहीं हुई थी। ए बी सी देने के बाद करते हैं बी का निवेश ए और सी को निवेश का 1/4 है, ए और बी के निवेश का 2 है, ए बी 4, 6 और 5 महीने के पैसे लगाते हैं तो कुल लाभ इतना। हाँ ये तो सही है, चलेगा, ये हिंदी में सही है। क्या हुआ जी? प्रजापति से बात कीजिए जरा, उनका नंबर हो तो। क्या समस्या है? चलिए सबका आ गया, ये मैं सिखाता हूं प्लीज, जिसका नहीं आया। बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी टुगेदर।
and the ratio investment of A and B is 3:2. ठीक है, ओके, डोंट वरी। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर A और B का वैल्यू पुट करके A का यहाँ 3 लिख दीजिए और B को यहाँ 2 लिख दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गया तो कितना बच गया? 5। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और यदि ऐसे करने की इच्छा नहीं हो तो ऐसे कीजिए। हम जो बोल रहे हैं समझ में आया? क्या बोले? A के बदले में 3 लिख दो और B के बदले में 2 लिख दो। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, C का वैल्यू 5, तो ABC का रेशियो आ जाएगा। या नहीं तो करो आओ दिखाता हूँ। B:A + C इधर आ गया तो यहाँ बचेगा 1:4। यहाँ पर B कितना है? 1। यहाँ पर B कितना है? 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रजापति जी बहुत हम भी दुखी हैं, क्या करें। देखिए यहाँ पर B का वैल्यू कितना है? 2 और यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। क्यों? समझ में आया क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा ABC का। कैसे आएगा? 3, 2। अच्छा यहाँ दोनों को मिलाकर 8 है, A का 3 है, तो इसका कितना? C का कितना होगा? 5 होगा, तो C का 5 लिख दीजिए। या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए। इसे कहा ना B इज द 1/4 ऑफ A and C टुगेदर। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 लिख दीजिए। 4 दूनी 8 बराबर 3 + C। जाकर माइनस करो, C बराबर कितना आ गया? 5। तो ऐसे भी C का वैल्यू 5, A का 3, B का 2 और C का 5, ठीक। और रेशियो बराबर करके यहाँ B का वैल्यू 1 है, यहाँ B का वैल्यू 2 है, दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। देखो A हो गया 3, B हो गया 2। देखो यहाँ पर A और C का मिलाकर 8 है, A और C मिलाकर 8 है, और इसमें से A का वैल्यू 3 है, तो 8 में से 3 निकल गया A का वैल्यू, तो कितना बच गया? 5, वो C का वैल्यू होगा, ठीक। और दे इन्वेस्ट फॉर, ये हो गया पैसे का रेशियो और ये समय का। ये 4 महीना, ये 6 महीना और ये 5 महीना। 4, 6, 5, 4 महीना, 6 महीना, 5, 4, 6, 5, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है ना। प्रॉफिट का रेशियो 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 5 पचे 25। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। किसका निकालना है? C का शेयर। कैसे निकालेंगे? ऊपर 25, 49, 98,000, 2 से कट गया, 25 दूनी 50, 50,000, 50,000, ठीक है। सबका आ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से C का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और C का निकाल, यहाँ देखो ना, B का वैल्यू 2 लिख दिया, A का वैल्यू 3 लिख दिया, तो जाकर 2 से गुना करें, 4 दूनी 8 और 3 जाके माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, तो C का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक। ABC और समय का रेशियो गुना कर दिया प्रॉफिट का रेशियो। समझ में आया? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बताइए ना आप सीख पाए कि नहीं? आप नहीं सीखेंगे यार, मेरा मन दुखी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए प्रशांत देखो, तुम दोबारा कह रहे हो, देखो ध्यान से प्लीज। आप ऐसे देखो, A और B 3 है, तो A को हम 3 और B को 2 लिख दिए। यहाँ 1/4, तो 2, 4 दूनी 8 हो गया। अब 3 जाके माइनस करें तो 8 में से 3 तो 5, तो C का वैल्यू कितना आ गया? 5। यहाँ लिख दो ABC। अब यहाँ समय से गुना कर दो। प्रशांत देखो कट गया, काटो, गुना, धाए, ठीक आ गया। तो यस लिखो प्लीज, फास्ट, हरी आप। ओके, सबका यस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
थैंक यू वेरी मच। मजा आ रहा है ना? आना ही चाहिए। क्या करें, मैं आज इतना लेट हो गया कि मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ। क्या करें, चलो अच्छा वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? राहुल जी, सर समझ, हे भगवान कैसा बच्चा है ये, छोटा बच्चा है। यहाँ दिया है ए और बी का रेशियो 3:2। इसमें सीधे साफ साफ कहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बी द 1/4 ऑफ ए एंड सी। अंधा आदमी बता देगा सुनकर। बी का वैल्यू कितना दिया? बी का वैल्यू यहाँ 3 है, ए का, बी का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 3 है। ये गुना होकर 4 दूनी 8 हो गया, और ये 3 आके माइनस है, सी का वैल्यू 5 हो गया। कौन सा पहाड़ तोड़ना? सी का, ए का, बी का दिया है, सी का दिया। अरे भैया अधिकारी हो, आराम से देखो। हाँ, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और समय दिया है 4, 5, 6। अंधा आदमी बता देगा गुना कर दो भैया, ठीक है? और गुना के दो प्रॉफिट का रेशियो। अब सी का निकाल दो, ऊपर 25 लिखे, नीचे सबको जोड़ेंगे 49, काट दिया। अब काटना गुना करना अधिकारी लोग सावधान करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन ये है, इसको मैं समझाऊंगा। पहले है बहुत इजी है। ऐसे ए बी सी तीनों मिलकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/5 समय के लिए निवेश करता है। सी शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ इतना रुपया हो, सी का लाभ क्या है? ए बी सी ऑल टुगेदर, ए बी सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, बस कोई बात नहीं, लिख दिया शॉर्टकट में। ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5 टोटल कैपिटल फॉर 1/5 टाइम, सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। ओके, तो फाइंड द, बस हो गया, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सी। आइए समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग, मैं समझाता हूँ आपको, प्लीज डरिएगा मत, ठीक है ना? ओके, सब तैयार है ना? चलिए, बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, सावधान, यहां देखिए, ठीक है? डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी जिंदगी में डरते नहीं है। बहुत सारे हार आए हो, बहुत सारे हार मिलने के बाद एक जीत मिलता है ना? आपको मालूम है अब्दुल कलाम के बारे में सब जानता है, कितने बड़े साइंटिस्ट, कितने बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन कितने सारे इंटरव्यू में फेल हो गए बेचारे, कितने सारे एग्जाम में फेल हो गए। वो कहते थे कि जब मैं हैदराबाद इंटरव्यू देने आया था, है ना, जो साइंस सेंटर में, तो वहाँ जो बेचारे फेल हो गए। डिप्लोमा कर रखे थे वो, उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ डिप्लोमा वाले में, है ना? उसके बाद जो है बेचारे कैसे कैसे मेहनत करके फिर जो है मतलब सफलता में कितनी मेहनत की और कितना मेहनत किए हैं। कभी कभी आप लोग फोटो देखते हो, फोटो जब मिसाइल भारत में बनता था तो साइकिल पर उसका, है ना, पार्ट पुर्जा लेके जाया जाता था, है ना, सैटेलाइट बनता था, उसके बहुत कष्ट झेलते हुए, और उन्होंने मतलब समय साथ दिया, बहुत साथ दिया, बहुत कुछ ये कह सकते हैं। मेहनत के बाद जो है आदमी की पहचान बनता है। ऐसे नहीं, हीरा ऐसे नहीं चमकता है, पहले उसको घिसना पड़ता है, वो घिसता है तब चमकता है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में असफलता भी मिलता है, और असफलता मिलने के बाद फिर सफलता मिलता है, उसका अलग ही स्वाद होता है। तो असफलता जिस दिन हो जाए उसको भूलिए, सीखिए उससे कि किस कारण से, और उसका फिर नया, ओहो मेरा ये कम रह गया, ओहो मेरा ये कम रह गया, अगला बार हम ये करेंगे, अगला बार और अच्छा करेंगे, ठीक? ये नहीं करें कि ओह मैं फेल हो गया, मेरा सफलता नहीं मिला, मैं इसमें फेल हो गया, तो आप दुखी हो जाए, दुखी होकर जो है पढ़ना उड़ना छोड़ दें, दुख क्या करें, मैं ये क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सलूशन नहीं ना है। हमेशा जो समझदार आदमी है ना, जो भी समझदार आदमी है, जो भी जिंदगी में आगे बढ़ा है, वो हमेशा विपत्ति के समय भी उतना ही मतलब उपाय सोचेगा, सलूशन सोचेगा कि अरे वाह ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। घर में सब मालूम कि कभी कुछ हो गया, सब रोध हो रहे हैं, और सोच रहा है अब क्या करें, आगे क्या प्लानिंग होगा, कल का प्लानिंग होगा, परसों का प्लानिंग होगा, वो सब कुछ प्लानिंग पहले से कर रखा है। दुख में भी
बहुत कष्ट में भी, है ना, तो आपको अधिकारी बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जामों में फेल हो जाते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, तो असफलता के बाद हमें बहुत दुख होता है, तो दुखी बिल्कुल ही होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सोचो कि हाँ अरे असफल हो क्यों, तो ये मेरा कमजोर रह गया, ये पार्ट मेरा कमजोर हो गया था, इसी का अच्छा इस बार तो उसको मजबूत ही कर लेना है, ये नहीं कि मुझे सफलता मिला तुम दुखी हो गए, नहीं। आप लोग अभी हाल में एक बच्ची का देख रहे होंगे, पढ़ा रहा था तो एक कमेंट आया था यूट्यूब पर, क्या नाम था, ज्योत्सना नाम था, ज्योत्सना चौहान, है ना। वो भी लड़की जो है कई इंटरव्यू फेल हो गई, मैंने कहा कई जगह से मतलब पढ़ के आई, फिर उसके बाद जो है चीज़ें यहाँ पर बोली सर मैं ये 2 नंबर से रह गई, मैं 1 नंबर से रह गई, मैं ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें, लेकिन उसके बाद जो है उसको सफलता मिला तो कितना खुश थी, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा खुश। तो कहने का मतलब ये बनता बच्चों कि आप भी जो है कभी दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। ये सफलता में अब ढूंढिए सफलता, ये ध्यान रखिए, मैंने पहले भी एक बार सिखाया था, मोटिवेट किया था आपको कि भाई कुछ भी हो जाए अच्छा सोचना, है ना, सारी समस्याओं में भी अच्छी चीज़ को ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है ना। ओके, चलो किसी और दिन हम बातें करेंगे, आज थोड़ा लेट हुई इसलिए कम बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव, अच्छा है ना। जहाँ पर फेल हुए ना तो सोच लेना कि हम यहाँ फेल हुए किस कारण से, अच्छा ये कमजोर था, चलो खुश हो गए, अब हम जान गए और इसको मजबूत कर लेंगे, ठीक है। हाँ बैंक में हो गया था उसका, है ना, देखो, हाँ ठीक है। चलिए कहाँ था मैं, एक क्वेश्चन कहाँ गया, समझाना था, हाँ तैयार हैं सब लोग। जैसे बोलेगा कि ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, ABC, ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है कहा ए इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल का मान लीजिए हमने कहा कि 1/3 इन्वेस्ट किया फॉर 1/4 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5, कितना 1/5 फॉर 1/3 टाइम, रेस्ट इन्वेस्ट किया, मतलब हम एक अलग से एग्जांपल दे रहे हैं, सी इन्वेस्ट किया तो होल टाइम, पूरे समय के लिए। तो कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, प्लीज एक बार देखिए, ध्यान देखिएगा, बातें मत कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ए इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ऐसे क्या करते हैं, ए इन्वेस्ट 1/3 तो 1/4 टाइम, तो अमाउंट इनटू टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5 तो 1/3 टाइम, तो 1/3 टाइम, अमाउंट इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो ए ने इन्वेस्ट किया 1/3, बी ने इन्वेस्ट किया 1/5, एलसीएम कितना हो गया 15, तो यहाँ 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8, 8/15, तो 15 में से 8 इन्वेस्ट, तो कितना बच गया 7 बच गया। देखो 15 में से 8 तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट, सी कितना बच गया 7/15, तो सी का इन्वेस्टमेंट 7/15, 7/15 हो गया, ठीक है ना। सी का इन्वेस्टमेंट 7/15, 7/15 हो गया। तो होल टाइम का मतलब जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का पूरा भाग क्या होता है 1 होता है, या आप मान लीजिए 1 साल, तो 1 साल का 1/4 1/3, तो यहाँ 1 साल 1 ही लिखिएगा। यदि आप 12 महीने लिखिएगा ना तो फिर 12 महीने का 1/4 कितना हो गया 3 महीना लिखना पड़ेगा, 12 महीने का 1/3 तो 4 मंथ लिखना, फिर यहाँ 12 महीने लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हम 12 महीना क्यों लिखें, 12 में चक्कर मत रहो, बस ये कर दो सिंपल से भाषा में कि 1/4 1/3 तो होल टाइम का मतलब 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर होल मतलब कितना हो गया 1, ठीक है ना। और यदि आप फ्रैक्शन के फ्रैक्शन का होल क्या होता है 1, पूरा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक। 4 3 12, ऐसे 3 समय कट रहा है, काट दूं क्या नीचे से, काट दूं भाई, तैयार हो, काट दूं, 3 3 3 5 15, ये हो गया 1/4 1/5 7/5, ओके। एलसीएम 20 ही ना, जो भी आ जाए 20 से गुना कर दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 7 चौके 28, ये हो गया हमारा रेशियो, तो प्रॉफिट लाभ का रेशियो, और जो लाभ देगा उस रेशियो में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आया, बोलो ना, आ रहा ना, कुछ नहीं, अमाउंट इनटू टाइम करना, ये अमाउंट ये टाइम, अमाउंट और टाइम,
बस जो बचेगा सी का और होल टाइम मतलब 1, बस डिवाइड करो प्रॉफिट को, जल्दी बनाओ फटाफट तेजी में, फिर चलेंगे आगे हम लोग फटाफट फास्ट। बनाइए। समझ गया राहुल? ठीक है। सबका आ गया। ए इन्वेस्ट 1/4 फॉर 1/4 टाइम। पता नहीं दोनों जगह सेम है, हमको डॉट लग रहा, कहीं गलत नहीं लिख दिया, वहाँ दोनों सेम ही है। तो 1/5 फॉर 1/5 टाइम एंड द रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी। तो इसने लगाया 1/4 और 1/5, ये 1/4 ये 1/5, एलसीएम 20, 5 4 9, 9/20। तो 20 में से 9 निकल गया, कितना बच गया? 11/20, ये सी का हो गया। देखो 20 में से 9 तो ए और बी का है ना, 20 में से 9 तो 11 बच गया ना, तो 11/20, ठीक है। तो 1/16, 4 चौका 16, 5 5 25 और 11/20। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 16 5 80, या वैसे हाँ 16 5 80 5 400। इसका एलसीएम कितना हो गया? 400। गुना कर दूं 400 से, 400 क्या 800? 16 5 80, हाँ 800 कर दें। 400 से समय गुना कर दो। और यदि ऐसे नहीं कर तो ऐसे कर सकते हो कि इसको छोड़ के इसको लिख दो, जैसे कहा था ना, इसको छोड़ के इसको लिख दो, इसको छोड़ के इसको लिख दो, ठीक है, उससे भी चलेगा, ठीक है ना। काटिए, कितना और कट गया ये 25 बार में, 25 से कट गया, 4 चौका 16 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16, ठीक है। 20 में सही है 400, 11 दूनी 22, 220। सी का लाभ निकालना है, ऊपर 220, ठीक है ना। हाँ, सबको जोड़कर पटना सेंटर बुक कहीं पहुंचेगा, पहुंचा नहीं है, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो कितना आ गया? 25 35 40 60 61 261, 26 78 22 6600, 6600। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम। यहाँ होल टाइम मतलब क्या हुआ? 1, तो 1 लिख दिया। अमाउंट टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 चौका 16, 5 5 25 और ये हो गया 20, सबका एलसीएम से गुना कर दिया और काट दिया, आंसर आ गया, ठीक है। यदि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज यस लिखो, प्लीज यस लिखो, प्लीज लिखो ना, प्लीज यस लिखो ना। समझ में आया? ओके, 600, 6600, 6600 सबका सही है, ठीक है, ठीक है। 660 नहीं काजल, 6600 है ना, 6600। हाँ काजल, सही उत्तर। सबको आ गया?
ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अभी हम मिलेंगे ना मेंस्ट्रुएशन के लिए, ठीक है ना? ओके, क्लास करते हैं मेंस्ट्रुएशन का। और सुनिए, कल जो है आपका क्लास रहेगा। कल क्या रहेगा? क्लास रहेगा, ध्यान रखिएगा, कल आपका क्लास रहेगा, ठीक है? सेंटर पर हाफ रेट मिलेगा ना, 600 मिलेगा सेंटर पे।